नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपकी लगातार बात करा रहा हूं चुनावी समर में उतरे हुए उन कंटेस्टेंट से जो अपना अपना विज़न लेकर के, अपना अपना मोटो, अपना अपना जो उनका पर्पज़ है वो लेकर के चुनावी मैदान में कूदे हैं और डिफरेंट पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। और कड़कड़डूमा कोर्ट में मैं आज हूँ। आज यहाँ मैं बात कराऊँगा आपकी लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे चुनाव लड़ने वाली आंचल चौहान से। आंचल चौहान के बारे में ब्रीफ बता दूं कि ये यूपी से हैं और इन्होंने एमएमएच कॉलेज से अपना लॉ किया है और पिछले 6-7 साल से ये कड़कड़डूमा में प्रैक्टिस कर रही हैं। पिछला चुनाव भी इन्होंने लेडी मेंबर का ही फाइट किया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें सक्सेस नहीं हो पाई थी, लेकिन उनका जो जज्बा था, जो सेवा का जो इनका फीलिंग्स थी, वो इनकी कायम रही। इन्होंने इस बार फिर जोर आजमाइश कर रहे हैं, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं रूबरू आपसे इनकी बात करा रहा हूँ। आंचल, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस वकीलों के चैनल पे। मैं एक सवाल के साथ तो आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी। क्यों आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्या आपके मन में है? सर, चुनाव लड़ने का मेन पर्पस ये है कि अगर हमारे यहाँ अधिवक्ता जितने भी पूरी सभी दिल्ली की कोर्ट्स में हो या एनसीआर की कोर्ट्स में हो, कहीं भी हैं, सबसे पहली मेरी मेन इच्छा ये है कि अगर हमारे किसी भी अधिवक्ता साथी के साथ किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी होती है तो उस बदतमीजी को हैंडल करने के लिए एक अपनी बार में एक लेडी मेंबर की पोस्ट जो बनाई गई थी, उसमें मैं ये चुनाव इसीलिए लड़ रही हूँ कि अगर हमारे किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई बदतमीजी की जाती है तो आंचल चौहान उनके लिए आधी रात में भी एक फ़ोन पर वहाँ पर मौजूद मिलेगी। और बदतमीजी किससे, कौन करता है? करता कौन है? जैसे कि अभी हमें आप देखने को मिली होंगी चीज़ें कि अभी कुछ टाइम पहले गोलियां चल गई थी। द्वारका कोर्ट में एक हमारे वकील साहब के साथ में गोली चली थी और हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं तो क्लाइंट भी बहुत सारी बदतमीजी कर देते हैं और आपस में बहुत सारे ऐसे झगड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारे अधिवक्ता साथी कोई सेफ नहीं है। आपस में मतलब वकीलों के आपस में? नहीं, वकीलों में आपस में तो इतना मतभेद नहीं होता है। जैसा कि अभी अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमसे किसी भी तरीके की कोई भी बदतमीजी कर जाता है तो उस टाइम पर हमारे पास में हमको एक ऐसे मेंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बदतमीजी ना हो इसलिए आप चाहते हैं और जिसके साथ हो उसका आप मदद कर सकें। और हाँ जी, मदद भी कर और सकें। कोई विजन? इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो नहीं मिल पाई। जैसे कि महिलाओं के लिए यहाँ पर जैसे क्रैच की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्रैच है, अगर हम बात करें, क्रैच खुल तो गया है बट वहाँ पर मात्र सिर्फ 5 बच्चों के एडमिशन हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो जो भी मेरी पोस्ट पे जो मुझे वर्क दिया जाएगा तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसको पूरी तरीके से स्वयं रूप से मैं करके दूंगी। और जो भी हमारे यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ जो मेरे हैंड में आती हैं मैं उस पर पूरी तरीके से वर्क करके दिखाऊंगी। सर, आप यंग लॉयर हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं आप? हाँ जी, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। क्या प्रॉब्लम्स आपको शेयर करते हैं यंग लॉयर्स, खास तौर से फीमेल यंग लॉयर्स? क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं सुनी जा रही हैं? आपने कुछ उनकी नोटिस किया? यंग लॉयर्स ने जो मुझे प्रॉब्लम्स शेयर करी, ज़्यादातर तो महिलाओं में मुझे अगर प्रॉब्लम्स मिलने को सुनने को मिलती हैं तो यही है। पहला मुद्दा मैंने आपको बताया कि वो जैसे मैरिड हैं और बहुत सफ़र करती हैं, कोर्ट में भी आती हैं, जजेस भी कुछ उनको कोऑपरेट नहीं भी कर पाते हैं। और कोऑपरेट मतलब उनके कहने से बेल नहीं देते? नहीं, बेल वाली बात नहीं है, बेल की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई अगर हमें डेट, अगर हमें उस हिसाब से चाहिए, जैसे जजेस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको छूट मिलती है, लीव भी ले सकते हैं। बट अगर हम डेट की यहाँ पर बात करें, जो महिला लेडी मैरिड महिला जो सफ़र कर रही हैं उनको प्रॉपर उनके कहने से डेट भी नहीं मिल पाती है। तो पहली चीज़ ये है। और यूथ, अगर हम यंगर्स लॉयर की बात करें तो यहाँ पर फेस करने को जो मुझे मिलती हैं चीज़ें कि अगर हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके की घटना हो जाती है तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो उनकी लेडी मेंबर तो अभी भी बार में है, वो भी नहीं सुनती? नहीं, लेडी मेंबर सुनती हैं, ऐसा नहीं है। सभी बार्स में अपनी अपनी लेडीज़ मेंबर सुनती हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि मुझे बहुत तरीके से कुछ ऐसी मेहनत करके दिखानी है कि मुझे आगे भी फ्यूचर के अंदर लोग मुझे चुनकर दोबारा इस बार के अंदर में लाएं कि हाँ, एक बार तो चुन जाएं। आप क्या क्रांति करना चाहती हैं? क्रांति तो यही है कि सर देखो, मैंने बताया आपको मेन मुद्दा कि भाई एक हो गया बदतमीजी ना कोई करे, कोई बदतमीजी ना करे, आपको डेट मनमानी हाँ जी, हाँ जी, जो आप चाहें वही मिले, हाँ जी। और बाकी यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है क्रैच वगैरह खुले और जो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वॉशरूम्स वगैरह की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेडीज़ महिलाओं के लिए प्रॉब्लम्स। वॉशरूम नहीं है? नहीं, वॉशरूम हैं बट थोड़ी साफ़ सफाई में कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जो मैं कर सकती हूँ
वो मैं करके दिखाऊंगी, मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ। लेडीज की जो हाइजीनिक होना चाहिए जो उतनी वो नहीं है, लेडी वॉशरूम जो हाँ न है, मतलब उस पूरी तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है सर, बाकी वो होगी आने वाले टाइम में। और कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी जो स्पेशल आपको लगता हो जो सुनी नहीं जाती, जेंट्स लोग नहीं सुनते हैं? देखो, एक मेरा मेन मोटिव ये भी है कि मैं सभी कोर्ट्स की जितनी भी लेडी मेंबर हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि अगर हमारे कोई भी अधिवक्ता साथी अगर किसी भी कोर्ट में जाते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ से सेफ नहीं है, तो मैं ये टाइप करूंगी कि उन सभी लेडी मेंबर के साथ में एक ऐसी चीज़ें बनी रहें कि आगे चल के अगर हमारे किसी अधिवक्ता को वहाँ जाना पड़े तो उनको कोई ऐसी चीज़ ना झेलनी पड़े कि हम सेफ नहीं हैं, या वहाँ से किसी भी कोर्ट का कोई भी अधिवक्ता अगर हमारी कोर्ट के अंदर आता है तो हम उनको कोऑपरेट करके चलें। तो सभी कोर्ट्स की लेडी मेंबर से भी मैं ये उम्मीद करूंगी कि टाई अप करके। और आपकी उम्मीद नहीं, अभी तो लोग आपसे उम्मीद कर जानना सर मुझसे तो उम्मीद कर रहे हैं, जो मेरे मन की इच्छाएं हैं वो मैं बताने जा रही हूँ कि मेरे ऐसा कोई आप टीम गठित करना चाहते हैं? हाँ, टीम गठित, क्योंकि हाँ जी फ्यूचर में कुछ ऐसे हम अगर हम गठित हैं, अगर हम एकजुटता होकर के, कि कहते हैं ना कि अधिवक्ता एक अधिवक्ता। आप लोगों को रिजर्वेशन भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो आपको वैसी स्ट्रेंथ आ गई। सर रिजर्वेशन तो दे दिया है, वो ठीक है, बट सर हमारे जो अगर बात करें जेंट्स वकील भी इस चीज़ में अनसेफ रहते हैं, काफ़ी मैंने चीज़ों में देखा है सर। कड़कड़डूमा में इलेक्शन जो फाइट कर रहे हैं उनका एक अलग सिस्टम है, यहाँ बड़ा दबंगई वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं, जो खर्चा ज़्यादा करते हैं उनको पसंद करते हैं, और जो पार्टीज करते हैं, डिनर लंच वगैरह करते हैं। तो आप इस सब में रेस में आ पाएंगी या किसी और बूते पर चुनाव जीतेंगे? सर देखो, मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। अगर हम किसी नेता को चुनकर लाते हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम उसके अंदर क्या क्वालिटी है। वो तो वोटर देखेगा, वो आप नहीं देखेंगे ना। हाँ आप तो नेता हैं, आप ये बताइए कि आप उस रेस में जा पाएंगी, पार्टी वार्टी देंगी या अपने काम के बूते पे वोट मांगेंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं सर। देखो, मैं पार्टी वगैरह नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ ये है कि मैं काम करके दिखा सकती हूँ। मैं काम करने के लिए यहाँ पर मैं अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हूँ, काम के दम पर? काम के दम पर, जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आप जो है अपीयर होती हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट्स का बिहेवियर नोटिस किया होगा, कभी लगता है गड़बड़ करते हैं? नहीं, मजिस्ट्रेट का तो ठीक रहता है। मजिस्ट्रेट से तो ऐसा कोई हमको नहीं लगता है कि कुछ में गड़बड़ है। नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि कोई नहीं। जुडिशरी से मुझे कोई भी आपने कहा वो डेट भी नहीं देते? नहीं, वो तो सिर्फ एक लेडी महिला को अगर थोड़ी सी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस चीज़ों में कुछ जजेस होते हैं। वैसे सभी जुडिशरी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, वो बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। पुलिस से कैसे सिस्टम रहता है? सर पुलिस से भी अगर हम देखें तो कुछ थाने में हमारे साथ में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कहते हैं क्या? सर, अगर हमारा कोई भी साथी अधिवक्ता वहाँ पर जा रहा है, अपनी किसी भी बात को लेके जाता है, तो देखो सभी लोग करते हैं कोऑपरेट, बट कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो हमसे सही ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यही करना चाहिए कि देखो उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। छोड़िए, आप क्या करें? सर मैं यही करूंगी, पूरी उम्मीद करूंगी कि उनको कोऑपरेट करें और पुलिस वाले हमारी बात को समझे। नहीं समझते तो क्या करें? सर नहीं समझते हैं तो उनको चीज़ों को हमें बताना है कि भाई अगर आप कोर्ट में आ रहे हो, ठीक है, हम अगर थाने में जा रहे हैं, जैसे हम आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर एक सिटिंग मिलती है, पार्किंग मिलती है आपको, हम आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि वहाँ पे भी हमको इस तरीके से चीज़ें मिलनी चाहिए सर। और मैं करके दिखाऊंगी कि वहाँ पर पुलिस थाने में SHO हो, चाहे पुलिस में कांस्टेबल हो या कोई भी हो, वो हमको कोऑपरेट करके चलेंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुना दोस्तों आपने, ये हैं आंचल चौहान। इन्होंने बड़ी अपनी साफ तौर पर बातें कही। ये काम के बल पर चुनाव जीतना चाहती हैं, आपका वोट लेना चाहती हैं। पार्टीज़ में इनका विश्वास नहीं है, किसी तरह की शोषागिरी में इनका विश्वास नहीं है, और ये केवल और केवल कुछ करके दिखाना चाहती हैं, एक क्रांति लाना चाहती हैं, इनका कहना ये है। तो अच्छी बात है, आपने सुन लिया इनकी बातें। और आंचल, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, तमाम वोटर्स आपकी बात सुन रहे हैं। यू कैन अपील फॉर योर वोट। सर मैं आंचल चौहान एडवोकेट कड़कड़डूमा कोर्ट में लेडी मेंबर की पोस्ट पे कंटेस्ट करने जा रही हूँ। आप सभी साथियों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मुझे वोट एंड सपोर्ट करें और इस बार इस कड़कड़डूमा शादरा बार एसोसिएशन में चुनकर मुझे लाएं। धन्यवाद। तो सुना दोस्तों, आपने अपील भी सुन ली। अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट।
आप तय करें, और भी मेंबर से मैं मिलवाऊंगा, आप उनको परखें, उनकी बात को जांचें, कितना उनकी बातों में सच्चाई है, कितना उनकी बातों में डिटर्मिनेशन है, कितना उनका विजन क्लियर है, और आप उनमें से सेलेक्ट करें। अगर आपको आंचल की बातें ठीक लगती हैं तो आंचल को वोट करें, आपके हाथ में बॉल है, मैंने जैसे पहले कहा आपको। लेकिन एक बात मैं अपील करना चाहता हूं, आपका वोट बहुत कीमती है दोस्तों, उस वोट को बहुत सोच समझ कर यूटिलाइज करना, किसी तरह के इज़म में मत जाना, किसी तरह के फेवर में मत जाना, किसी तरह के प्रेशर में मत आना, किसी तरह के लालच में मत आना। अपने वोट को, वैल्यू को समझते हुए वोट कास्ट करना, ताकि एक अच्छी बार का निर्माण हो और हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा जो वेलफेयर बॉडी हमारी बन जाए, ताकि वकीलों का पूरा डेवलपमेंट हो सके, वकीलों का वेलफेयर हो सके। ये इस चैनल की ख्वाहिश है, ये इस चैनल का मकसद है। धन्यवाद दोस्तों, और दोस्तों भी कंटेस्टेंट से मिलवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।